हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो पे आ जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास है एक रिएक्टेंट ए जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और टी इक्वल टू ज़ीरो पे हम ए मोल्स ए के लेके शुरू करते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा K into concentration of A to the power 0. Because it is a zero order reaction, तो पावर जो होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, कंसंट्रेशन की पावर, वो ज़ीरो हो जाएगी एंड दैट इज़ इक्वल टू के। सो अगर हम t इक्वल टू ज़ीरो पे a ले रहे हैं जिसको हम C नॉट भी कहेंगे, तो t इक्वल टू टी पे अगर a से x मोल्स डिसोशिएट हो गए तो रिमेनिंग मोल्स हो जाएंगे a माइनस एक्स, जिसे हम कह देंगे कंसंट्रेशन एट टी। सो सी नॉट कंसंट्रेशन एट टाइम 0 एंड सी टी कंसंट्रेशन एट टाइम टी हो जाएगा। नाउ अगर हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें माइनस डी ए अपॉन डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 0। इस रिएक्शन को लिखने का जो तरीका है, बिकॉज हमने डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखा है, तो इसे कहेंगे हम इक्वल टू के, इसे कहेंगे हम डिफरेंशियल रेट लॉ। दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ। नाउ सिंस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए माइनस एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ ए जो था इसे हम एट टाइम टी सी टी भी लिख सकते थे, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी में अगर हम ए की जगह सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के। नाउ बिकॉज ए कांस्टेंट था तो माइनस डी ए ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आ जाता है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के। दैट मीन्स डी एक्स इक्वल टू के डी टी। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो डी एक्स का इंटीग्रेशन देखें ज़ीरो से लेके ए तक होगा, एक्स की वैल्यू 0 से ए तक वेरी होगी और टाइम वेरी होगा 0 से टी तक। So this becomes x इक्वल टू के टी। इसी तरीके से अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह सी टी रखें और सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस डी सी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के। दैट इज माइनस डी सी टी इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, सी टी का वेरिएशन होगा सी नॉट से सी टी तक और टाइम का वेरिएशन होता है 0 से टी तक, तो इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से टी तक, तो माइनस डी सी टी अपॉन डी सी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा सी टी लिमिट सी नॉट टू सी टी इक्वल टू के इंटू टी। इसको लिमिट लगाने के बाद आ जाएगा सी टी माइनस सी नॉट, माइनस था यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा दूसरी तरफ, दैट इज माइनस के टी। सो सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी, और इसे लिख सकते हैं सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। तो एक तो आ गया हमारा x इक्वल टू के टी और दूसरा हम लिख सकते हैं सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी।
ये जो हमने लिखा है सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी, ये इंटीग्रेट करने के बाद लिखा, तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आगे बढ़ते हैं। तो एक इक्वेशन आ गया हमारे पास x इक्वल टू के टी, और दूसरा आ गया हमारे पास सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, जहाँ पे x जो है, x इज कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन एंड सी टी जो है इज कंसंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी जो कंसंट्रेशन रिमेनिंग होगा उसे आप सी टी कह रहे। जो सी नॉट था वो ए के बराबर था, सो वी कैन राइट सी टी इक्वल टू ए माइनस के टी। नाउ ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ग्राफ x वर्सेस t। सो बिकॉज x इज इक्वल टू के टी, एक्स और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कुछ इस तरीके से, और स्लोप हो जाएगा k के बराबर। इसको रिलेट कर सकते थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। दूसरा अगर हम ड्रॉ करें सी टी वर्सेस टी, सो सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, तो सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से ग्राफ स्टार्ट होगा। जो y इंटरसेप्ट है वो है सी नॉट, एंड द स्लोप विल बी माइनस के, और जो x इंटरसेप्ट आएगा, अगर आप सी टी की जगह ज़ीरो रख दोगे तो t की जगह आ जाता है सी नॉट अपॉन के। तो ये वाला पॉइंट होगा सी नॉट अपॉन के बराबर, और y इंटरसेप्ट होगा सी नॉट। अगर हम रेट कांस्टेंट k वर्सेस टाइम देखें, सो सॉरी रेट वर्सेस टाइम अगर हम देखें, तो रेट जो था वो k इंटू ए था, ए टू द पावर ज़ीरो, दैट मीन्स k। सिर्फ k पे डिपेंड करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और ये जो रेट है ये k से शुरू हो रहा है। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम निकालना चाहते हैं कि टाइम कितना लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, तो टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो सी टी जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसमें टी जो आएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ टी 100%, दैट मीन्स रिएक्शन फॉर 100% कंप्लीशन, सो सी टी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो टी 100% आ जाएगा सी नॉट अपॉन के, दैट इज द टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन निकालना चाहते हैं, टाइम टेकन फॉर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, सो अगला लिख सकते हैं कैलकुलेट
half life of the reaction, जिसे टी हाफ भी कहते हैं. सो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन अगर हमें निकालना है तो हम लिख सकते हैं दैट फॉर्मूला जो था वो था सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, और टी हाफ पे सी टी विल बी इक्वल टू सी नॉट बाई टू. So this comes out to be C naught by 2 equal to C naught minus K into T half. So T half आ जाता है C naught upon 2K. That means the half-life of a zero order reaction is directly proportional to C naught. Concentration के directly proportional है. जितना ज़्यादा concentration होगा हाफ लाइफ भी उतना ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगा हमें. कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के. एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम देखेंगे दैट generally decomposition of gases on metal surface at high concentration follow zero order kinetics. जैसे कि PH3 गैस निकल के सरफेस पे डिकम्पोज होगा टू गिव फॉस्फोरस एंड 3H2. इसके लिए रेट अगर आप देखें तो K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ PH3 टू द पावर 0. इसी तरीके से HI गैस गोल्ड के सरफेस पे डिकम्पोज होगा टू गिव H2 and I2. This is also a zero order reaction. Then 2NH3 gas on platinum surface gives N2 plus 3H2 and H2 gas plus Cl2 gas in presence of sunlight gives 2HCl. इसके लिए रेट हो जाएगा H2 to the power 0 Cl2 to the power 0. देन एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए. Let the decomposition of Cl2O7 gas into ClO2 gas and O2 gas be zero order reaction if at a particular temperature, particular time, minus dCl2O7 upon dt equal to 50 mm of Hg per second for the decomposition reaction. Having initial pressure of Cl2O7
इक्वल टू 600 mm ऑफ Hg, और रिएक्शन दे रखा है हमें Cl2O7 गिविंग 2ClO2 प्लस 3/2 O2। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कहता है कैलकुलेट रेट ऑफ प्रोडक्शन of O2 at 2 seconds, and second part calculate T half for reaction of Cl2O7। सो पहली चीज़ तो ये कि आपको अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 चाहिए तो पहले रिएक्शन लिख लेंगे हम। 2ClO2 प्लस 3/2 O2, और अगर हम लिखें माइनस DCl2O7 अपॉन dt, तो देखिए कैसे रिलेटेड है ये O2 से। ये हो जाएगा K इंटू Cl2O7 टू द पावर 0, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एंड दैट इज इक्वल टू K विच इज़ 50 mm ऑफ Hg। तो यहाँ से K निकल के आ गया। देन हम रिलेट कर सकते हैं बिकॉज ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, सो माइनस DCl2O7 अपॉन dt इक्वल टू माइनस 3/2 dO2 अपॉन dt। तो यहाँ से आ जाता है, माइनस नहीं प्लस होगा ये, dO2 अपॉन dt इक्वल टू 3/2 माइनस DCl2O7 अपॉन dt। सब्स्टिट्यूट कर दें अगर हम वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 75 mm ऑफ Hg। फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है टी हाफ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज टी हाफ। टी हाफ था C0 अपॉन 2K। सो C0 इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है दैट Cl2O7 इनिशियली था 600 mm, सो दैट इज इक्वल टू 600 अपॉन 2K। K की वैल्यू हमने निकाली 50, तो ये हो गया 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड में जितना कंसंट्रेशन लिया था उसका हाफ रिएक्ट हो जाएगा। और कंप्लीट रिएक्शन अगर हमें करना है 100%, दैट इज C0 अपॉन K, तो ये हो जाता है हमारे पास 600 अपॉन 50, दैट इज इक्वल टू 12 सेकेंड नाउ। और ये था ज़ीरो ऑर्डर